ये वही कारण है जिसके कारण मुझे ये वीडियो आज बनाने में जिसने मजबूर किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। लाइफ लर्निंग की इस सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं उस शिक्षा की जो मुझे मेरी एक यात्रा के दरमियान मिला। यात्रा कहाँ की? यात्रा है भारत पाकिस्तान बॉर्डर की, नाड़ाबेट, गुजरात कच्छ के अंदर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, जहाँ पर 1971 का युद्ध हुआ था और भारत विजयी हुआ था। उस धरती पर जब मैं गया था वहाँ दर्शन करने के लिए, सीमा दर्शन जैसे नाम दिया गया है भारत सरकार द्वारा, पूरा आयोजन किया गया है। वहाँ पर स्थल बनाया गया है कि आप जाके भारत पाकिस्तान के दर्शन कर सकते हैं। सरहद के जहाँ जाली लगी हुई है, कंटाली जाल लगी है, आप दूरबीन से देख सकते हैं। उधर पाकिस्तान के अंदर के तक आप दूरबीन द्वारा देख सकते हैं। हमारी बॉर्डर पे कंटीले झाड़ी लगी हुई है। पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ नहीं है, बीच में जीरो स्पेस, जो जीरो बॉर्डर कहते हैं, जीरो लेवल, वहाँ कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान ने ना कोई बाड़ बनाई है, ना कोई जाली लगाई है। हम अच्छे पड़ोसी हैं। ये उस बात की निशानी है कि पाकिस्तान को किसी तरह की कंटीली झाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमें लगाना पड़ता है। ये दूसरी बात है। लेकिन आज मैं जो करने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो इस यात्रा के दरमियान हुए मेरे एक अनुभव की, और ऐसा अनुभव जो जीवन में वाकई में मुझे अचंभित कर गया कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं। इतने सेवाभावी लोग कैसे हो सकता है? देखिए, हमारी यात्रा शुरू हुई थी अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हम लोग निकले थे जाने के लिए, लेकिन रास्ते में घूमते घूमते हम लोग जा रहे थे और शाम हो गई। हमारा इस नाड़ाबेट के पॉइंट पे पहुंचने में शाम हो गई। करीबन 5:30 का वक्त होगा, 5:30 बज रहे थे शाम के। 5:30 बजे हम लोगों ने निर्णय लिया, मैं, मेरे साथी, जो मेरे साथ में हम लोग सब घूमने निकले थे, परिवार के लोग, हम लोगों ने देखा कि 6:30 5:30 बज चुके हैं। तो 5:30 बजे के बाद में अब उस नाड़ाबेट में वहाँ पर शायद रहने की जगह ना हो, क्योंकि वो बॉर्डर है और कोई होटलें नहीं है। तो जस्ट पता लगाने के लिए हम एक गांव में रुके। गांव का नाम है लोधरा, जो उस पॉइंट से 50 किलोमीटर दूर है, पहले आता है। वहाँ हमने सोचा कि एक चाय की जो ठेला है, केटली है, वहाँ रुके कि पूछा जाए, थोड़ी जानकारी ली जाए, और अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ से रिटर्न चले जाएं। 35 किलोमीटर दूर हमारे पास राधनपुर करके एक शहर है, टाउन है, तो राधनपुर में हम होटल ले लेंगे और रुक जाएंगे। उस जगह पे हम लोग पहुँचे, उस गांव में, और ऐसे ही व्यक्ति से पूछ लिया कि भाई आगे नाड़ाबेट जो सीमा दर्शन है, गवर्नमेंट ने जो तैयार किया है, तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसी है? वहाँ गाँव के लोग 4-5 लोग बैठे थे। उन्होंने थोड़ा सा हमको गाइड किया, कहा ठहरिए मैं अपने सरपंच को बुलाता हूँ। उसने एक कॉल किया और हमारे गुड लक था कि सरपंच जस्ट दूसरी तरफ रोड के थे, वो तुरंत आ गए और आए, और वहाँ का जो नाड़ाबेट है उसके बारे में हमें पूरी डिटेल में गाइड किया कि आप नाड़ाबेट जाइए, और अभी दिवाली के समय में कहीं बहुत भीड़ होगी, कम से कम 5 से 6 हज़ार गाड़ियाँ होगी वहाँ पर, जो आज के दिन में पहुँची होगी उस सीमा दर्शन के लिए। आप जाइए। हमने कहा कि हम तो 4:30 बज चुके हैं, तो अब जाएंगे तो रुकने की व्यवस्था में क्या होगा? तब उन्होंने हमको गाइड किया कि वहाँ पर आप जाएंगे तो एक माता जी का मंदिर है, नड़ेश्वर माता जी। उस माता जी के मंदिर के अंदर धर्मशाला चलती है और प्रसादी वगैरह भी दिया जाता है फ्री में। तो आप जाइए, अगर ज़रूरत है, कहीं कुछ फंसते हैं, अगर कोई आपको सहायता की ज़रूरत हो तो मेरा ये नंबर रखिए और मुझे कॉल कीजिएगा। अब उन्होंने इतना आश्वासन हमको दिया कि भाई रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तो हमने इस बात को ओके कहा कि भाई जब वहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी तो हमें वो टाउन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा फ़ायदा ये होगा कि हम वहाँ पर रहेंगे तो सुबह हम जल्दी अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग वहाँ से उनको मिलकर निकल गए ये नाड़ाबेट जाने के लिए। नाड़ाबेट पहुँचे तो सबसे पहला ही जो पॉइंट आता है वो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया सीमा दर्शन के सब एक्टिविटी करने का बहुत बड़ा एक जोन बनाया गया है, जिसके अंदर खाने का, रहने का, खेलने का, कूदने की बहुत सारी व्यवस्था है। रहने की नहीं है, सॉरी। तो हमने जस्ट, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था, तो हमने सोचा पहले हम सीधा मंदिर चलते हैं।
और मंदिर से वहाँ जाके अपनी रहने की व्यवस्था पहले करते हैं। मंदिर पहुँचे, नरेश्वरी माता जी के हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनसे अपना परिचय देकर जगह के बारे में बात की है, तो उन्होंने हमें धर्मशाला में भेज दिया। अब धर्मशाला पे पहुँचने के बाद में मैं जो परिस्थिति वहाँ देख रहा था, वो परिस्थिति हज़ारों लोग, वहाँ इतनी अच्छी चारों तरफ व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद भी हज़ारों लोग ऐसे थे जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। कॉमन हॉल थे जो मंदिर की तरफ से फ्री थे, लोग रह रहे हैं उसके अंदर। कुछ गेस्ट हाउस नहीं कहना चाहिए उसको, धर्मशाला जो ऑलरेडी पहले से बुक थी। अब हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई कि हम ना पीछे जा सकते थे, ना आगे हमारे पास व्यवस्था है। उस परिस्थिति के अंदर वह जो हमारी 2 मिनट की पहचान थी केटली पर, वह हमें काम में आई। मैंने फ़ोन लगाया और वह सरपंच जिनका नाम है प्रदीप सिंह ठाकुर, हमने उनको फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद में उन्होंने जो एफ़र्ट्स लगाए हमको व्यवस्था करने में, आज वो एफ़र्ट्स उनके एफ़र्ट्स की वजह से उस परिस्थिति के अंदर हमें जो रहने की जगह मिली, हमने अपनी रात अच्छे से निकाली। तो ये वही कारण है जिसके कारण मुझे ये वीडियो आज बनाने में जिसने मजबूर किया। अच्छा, सिर्फ मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, वहाँ के जितने लोग मुझे मिले उस माता के मंदिर पे, वहाँ के ट्रस्टी, वहाँ के मैनेजर्स, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के छोटे दुकानदार, सभी लोग इतने कोऑपरेटिव, इतने मददगार नेचर के लोग। किसी के मुंह से एक ऊंची आवाज़ नहीं, इतनी हज़ारों की भीड़, लेकिन किसी के मुंह के ऊपर मतलब एक सिकन नहीं, कोई घमंड नहीं। शायद वहाँ की मट्टी का प्रभाव हो या वहाँ के वायुमंडल का प्रभाव हो, लेकिन भले धर्म से लोग और अच्छे से मदद कर रहे थे। हर एक व्यक्ति हमें गाइड कर रहा था, हर एक व्यक्ति हमें मदद करना चाह रहा था। मंदिर में रात का खाना कम पड़ गया, लगभग 150 से 200 लोग खाने के लिए बाकी थे। दोबारा खाना बनाया गया, दोबारा सबको खिलाया गया। तो ये जो मेरा अनुभव रहा वहाँ का, वह अनुभव लेकर मैं बड़ा खुशी से, अच्छी भावना के साथ मैं अपनी यात्रा पूरी करके नाड़ा बेट के दर्शन करके लौट रहा था। तो लौटते के वक्त मुझे था कि मैं किसी भी तरह उन सरपंच को मिलूं और उनको कम से कम अपना धन्यवाद दूं पर्सनली। फ़ोन पे तो मैं दे चुका था, लेकिन पर्सनली भी दूं। वहाँ पहुँचा, मेरा गुड लक, मुझे वो मिले और मिलने के बाद में जो उनकी तरफ से और जानकारियाँ मुझे मिली उस गांव के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, तो वाकई में मेरे मन में एक विस्मय क्या हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ कि कितने सेवाभावी लोग। उन्होंने बताया, ये है वो प्रदीप सिंह ठाकुर, वहाँ के सरपंच, जिन्होंने हमें सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात के अंदर इतनी बड़ी मदद की। और उसके बाद में जो उन्होंने बताया कि ये वहाँ का नेचर है और ये जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वहाँ पर 5000 के लोगों की बस्ती का गाँव है, और ये इस बात के लिए प्राउड है, मतलब अपने आप को फील करते हैं कि उस 5000 के गांव के अंदर संपूर्ण पूरी तरह से दारूबंदी है। और हम लोग गए थे नए साल के दिन, नए साल की इन छुट्टियों में, दिवाली की बात की, और इन छुट्टियों में भी वो बड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि उनके गांव के एक व्यक्ति ने भी दारू का सेवन नहीं किया। ये वहाँ का आचरण खड़ा किया है। उनके गांव के अंदर उन्होंने एक ग्रुप खड़ा किया हुआ है, वीर भगत सिंह ग्रुप, लोधरा गांव। वहाँ आप देखिए, ये छोटे बच्चे, युवक, नौजवान, सभी लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के पीछे उनकी भावना सिर्फ और सिर्फ मदद की है। उनका कहना था कि अगर आपकी गाड़ी यहाँ पर पंचर हो जाए अगर साहब, तो आपको यहाँ के लोग अपने घर पर ले जाएंगे, बैठाएंगे, आपकी गाड़ी का पंचर बनाने के बाद में, ठीक करने के बाद में आपको वापस ला के देंगे और आपको आगे का रास्ता गाइड करेंगे। और अगर ज़्यादा देर हो गई तो आपको खाने और रहने की, सोने की तक की व्यवस्था करेंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था वहाँ के लोगों को मिलकर। और सिर्फ ये बातें नहीं थी, मैं वहाँ, हम लोग सड़क पे ही थे और अगल बगल दुकानें थी, मिनी शॉपिंग सेंटर हैं वहाँ पर। तो उन जो लोग मुझे मिल रहे थे, सभी लोगों के नेचर से, बातचीत से, भावनाओं से ये चीज़ झलक रही थी, दिख रही थी। और कहीं न कहीं उसी वक्त मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं ये इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं।
सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वाकई में मैंने तो देखा है। अगर आप भी कभी जाए नाड़ाबेट की यात्रा पर तो वाकई में वहाँ पर जाइए, लोधरा गांव के अंदर इस ग्रुप के लोग इनको मिलिए। और सिर्फ लोधरा गांव, उसके अगल बगल के सभी लोग बहुत ही अच्छे लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि पानी का प्रभाव, कुदरती परिस्थितियों का प्रभाव। 1971 का जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के अंदर भारत जीता था, तो उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। तो इनको मिलने के बाद मैं अपनी तरफ से जो हम बताना चाहता हूँ, लोधरा के अंदर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि भाई वहाँ पर एक पर्सनल लाइब्रेरी भी है, मिनी शॉपिंग सेंटर भी है, और भविष्य के उनके जो आयोजन हैं, वो सरपंच के तौर पे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे प्याऊ लगाने वाले हैं पानी के। तो ये सब चर्चाएँ भी हुई, राजनीतिक तौर से बहुत सक्रिय हैं वो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगा कि उनका और उनकी पूरी टीम का मदद रूप होने का जो नेचर है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको सभी को धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों ने हमारी जो मदद की, हमारी नहीं और आपकी मदद की भावना की, मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और आशा करता हूं कि शायद ऐसा नेचर मैं अपने आप के अंदर, हमारी टीम के अंदर भी इसको ला पाऊं और लोगों के लिए हेल्पफुल हो पाए, अन्य लोग भी प्रेरित हों और हेल्पफुल हो पाएँ। शायद ये वीडियो का मकसद तभी सॉल्व होगा। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। यह कहानी एक कहानी ऐसी भी है, चाहे इनको रिकग्नाइज किया जाए या ना किया जाए, लेकिन यह कहानी है जो इनकी जवानी को सार्थक कहती है। वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे।